हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? मस्त मजा में मेरे भाई, तू बता कैसा है। बात मजा में भाई। बता भाई। अरे ओन पैसे को न्यू अपडेट आई क्या? ऑन पैसे की न्यू अपडेट है। जी। रिंकू बिल्कुल ऑन पैसे की न्यू अपडेट ये है मेरे भाई। तेरा जो ओ कनेक्ट का जो पैकेज था अच्छा। वो कितनी तारीख को एक्सपायर होना था। ये 13 फरवरी। 13 फरवरी को। उसमें दस जी। दिन बढ़ा ले अब। ओहो। यार फिर बढ़ा दी दोबारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 10 दिन का एक्सटेंड कंपनी ने कर दिया है। अब तेरा ओ कनेक्ट पे वापस से वही 22-23 फरवरी के पास तेरा ओ कनेक्ट जो है वो रिन्यू होगा। ठीक है। यार ये तो कंपनी गलत कर रही है, मतलब टाइम बढ़ाती जाती है, कुछ कर नहीं रही। यार इनको तू गलत भी बोल सकता है, इसको सही भी बोल सकता है। यदि इसके रिव्यू काउंट करेगा तो जो रेशियो है वो काफी फाउंडिंग मेंबर्स को सही भी लग रहा है ये। और काफी फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे भी हैं जो मेरे भाई जो दुखी हैं, जो उदास हैं कि ये कंपनी बार बार हर बार एक्सटेंशन करती है। पहले 1 महीने का बढ़ाया, फिर से 1 महीने का बढ़ाया, फिर 10 दिन का बढ़ाया, वापस से 10 दिन का बढ़ाया। काफी वही फाउंडिंग तो। मेंबर्स के कॉल आ रहे हैं हमने यार। करीब मेरे ख्याल से 2.5 महीने से ऊपर बढ़ा दिए। हाँ यार मतलब काफी बढ़ चुका है, वापस से 10 दिन का बढ़ा दिया गया है। तो अनपैसे की तरफ से नई अपडेट ये है कि यार इनको मैं तेरे को बताऊं भाई, ये सब है ना समय का काल चक्र है यार। समय के बारे में देख कुछ नहीं पता। नहीं, ऑन वो पैस बात तो सही है। हाँ ऑन पैसिव क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब बिल्कुल समझ से बिल्कुल दूर है। जब रिटर्न में दे दिया था, जब इकोसिस्टम पे पॉपअप आ गया था कि हम अब टाइम को एक्सटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। जी उसके बाद भी 10 दिन का एक्सटेंड हुआ, कोई बात जी नहीं, जी। लग रहा था कि यार चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे कंपनी के साथ, इस वजह से कंपनी ने किया होगा। बट वापस से कंपनी ने 10 दिन का एक्सटेंड बढ़ा दिया है रिंकू, ठीक है। तो तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, तो बढ़ाते रहेंगे। यार रिंकू देख यार इसके बारे में कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट अपने को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और आने वाले टाइम पे कुछ करना भी पड़ेगा। समझ रहा है। करना तो पड़ेगा, नहीं करना चाहिए। हाँ मतलब वही बात है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि यार अगर ऐसा ही चलता रहा मतलब जो ओ कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब करा है तूने, जो वो तो यूज में लेने के लिए तो करा नहीं है उसको, तो यूज में लेता है उसको, मीटिंग वेबिनार करता है उस पे। नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं करा। हाँ मीटिंग वेबिनार कोई भी फाउंडिंग मेंबर्स, मैं तेरे को पहले ही बताया था, फाउंडिंग मेंबर्स ने जो ओ कनेक्ट के पैकेज को जो सब्सक्राइब करा है उसमें से भाई 80% फाउंडिंग मेंबर्स में से, इंडिया की बात कर रहा हूँ, 80 से 90% फाउंडिंग मेंबर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कमीशन को लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक को लेने के लिए ओ कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब किया है। बाकी 10% लोग ऐसे होते होंगे जो ओ कनेक्ट पे मीटिंग करते हैं। समझ रहे हैं। जी जी जी। ओ कनेक्ट पे मीटिंग करते हैं, वेबिनार करते हैं, ऐसे सिर्फ और सिर्फ 10% लोग हैं। बाकी 90% फाउंडिंग मेंबर ऐसे हैं मेरे भाई जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रैफिक को लेकर ओ कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब करा है। ठीक है। तो ओवरऑल यही है मेरे भाई कि कंपनी ने 10 दिन का समय बढ़ा दिया गया है। उसका जो इनवॉइस है तो उसको डाउनलोड कर सकता है, मार्केट प्लेस में जाके ओ कनेक्ट पे जाएगा तो तेरे को वहां पे 10 दिन का जो एक्सटेंड है वो तेरे को वहां पे बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक ठीक है। है। घुमा फिरा के वही बात आती है कि जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा। और आज एक बड़े लीडर की मैं वीडियो देख रहा था तो उन्होंने भी बोला है कि ऑन पैसिव के जो नए प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है, ऑन जी। पैसिव के जो नए प्रोडक्ट आएंगे उनके लिए भी आपको अपनी पॉकेट से पैसा नहीं देना है। कंपनी आपको बोनस देगी, कंपनी आपको कमीशन देगी, उस कमीशन के जरिए ही आप ऑन पैसिव के आने वाले प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कर पाएंगे। ठीक है। तो यार पता है जो मामला है ना, ये दोनों साइड में दिखता हुआ नजर आ रहा है। एक साइड में ये भी दिखता हुआ नजर आ रहा है कि कंपनी ने यार जो एक बार ही पैसा लिया है अब दोबारा से पैसा नहीं लेगी। यदि हाँ तो दूसरे लेगी लेगी कहाँ से, जब कुछ कभी दिया ही नहीं है, तो ना ट्रैफिक दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो लेगी कहाँ से दूसरी दोबारा कंपनी पैसे? हाँ हाँ दोबारा कंपनी पैसे लेगे भी कहाँ से, पर कंपनी का ये कमिटमेंट जो है कि हम दोबारा से पैसे नहीं लेंगे, ये एक तरीके से ठीक भी है। और दूसरे दूसरे तरीके से देखा जाए कि 10 दिन का जो समय बढ़ रहा है, 2.5 महीने बढ़ चुके हैं, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। गलत तो ही। हाँ तो इनको वापस से 10 दिन का समय बढ़ चुका है तो शायद मेरे को ऐसा लग रहा है जो 10 दिन का जो ये समय बढ़ा है, ये लोगों के जो पेंडिंग विड्रॉल है, समझ रहा है, जी। जो लोगों के पेंडिंग विड्रॉल अटके पड़े हैं, जो सितंबर के महीने से लोगों ने विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाली हुई है, कुछ लोगों ने बैंकिंग प्रोसेस के थ्रू डाली हुई है, कुछ लोगों ने क्रिप्टो के जरिए डाली हुई है, उन लोगों पे कंपनी अभी फिलहाल मेन फोकस कर रही है कि जिन लोगों का विड्रॉल लगा हुआ है उनके पास मेल आ जाए और अपने आप को वेरीफाई कर ले और उनका विड्रॉल एक बार उनके बैंक खाते में चला जाए। उसके बाद कंपनी पॉसिबिलिटी है कि इनको ऑटोमेटिक ट्रैफिक की बातें भी कर सकती है और ऑन पैसिव के जो आने वाले नए प्रोडक्ट हैं उनके बारे में भी ऑन पैसिव बात कर सकता है। ठीक है। तो ठीक है। विड्रॉल रिक्वेस्ट के बारे में यही है, जिन लोगों ने विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाई हुई है उन लोगों के पास मेल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं शायद मेरे अकॉर्डिंग। क्यों इसके बारे में जो उस दिन मंडे को भी पता चला था कि एक दो फाउंडिंग मेंबर्स के पास मैसेज आए थे
कि उनका ऑन पैसिव की तरफ से उनको मेल रिसीव हुआ है और वो अपने आप को वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, और तो अभी तो विड्रॉल तो शायद उन 100 बंदों को ही देगी फिलहाल तो फर्स्ट में शायद। हाँ हाँ, स्टार्टिंग पे नहीं रिंकू, 100 बंदों की जो रिक्वेस्ट थी वो मंडे से पहले की बात है। मंडे से कंपनी ने बोला था कि हम इस प्रोसेस को तेज गति से बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अच्छा। अभी तक ऐसा कोई मतलब रुझान नजर नहीं आया है कि किसी बंदे के पास मेल आया हो। ठीक है, हालांकि स्टार्टिंग पे 2 फाउंडिंग मेंबर्स के पास मेल आया था, उन्होंने बताया भी था कि कंपनी की तरफ से मेल आया है। एक फाउंडिंग मेंबर तो ऐसा है मेरे भाई, मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, शायद उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। अच्छा। उन्होंने उस मेल को आने के बाद उन्होंने अपने आप को वेरीफाई करा। ठीक है, और वो एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे थे, उन्होंने अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया। समझ रहा है? अच्छा। हाँ, मतलब ऑन पैसिव की तरफ से जब उनको विड्रॉल रिक्वेस्ट आई, ऑन पैसिव की तरफ से जब उनको मेल रिसीव हुआ, तो उन्होंने क्या करा, अपने आप को वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे उन्होंने अपनी कंपनी से रिजाइन दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, क्योंकि ऑन पैसिव ने आज तक ऐसा कुछ नहीं बोला है, ना किसी बड़े लीडर ने बोला है, ना किसी यूट्यूबर ने बोला है कि ऑन पैसिव आपको इनकम देने वाला है, आप अपनी नौकरी से रिजाइन दे दो। तो यार इनको कहीं ना कहीं गलत है यार। इनको जो आपका प्राइमरी सोर्स है नौकरी का, जिस नौकरी से आपके पास पैसे आते हैं, महीने की अर्निंग आती है, उस नौकरी को आप क्विट करने की बिल्कुल सोचना बिल्कुल गलत है। मानता है ना? बिल्कुल आज जिस बिल्कुल। दिन ऑन पैसिव इनकम देगा, जिस दिन सपोज करो आपको, यदि आपको उस जॉब से जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहां से आपको 30-35 हजार रुपए मिल रहे हैं और ऑन पैसिव यदि आपको 50-60 हजार रुपए महीने के दे रहा है, तो एक सोचने वाली बात है कि यार मेरी पैसिव इनकम स्टार्ट हो चुकी है, मेरी रेगुलर इनकम स्टार्ट हो चुकी है ऑन पैसिव से, अब मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ। जी। तो ये वाली बात तो समझ में आती है, बट विदाउट कुछ रिसीव हुए, सिंगल रुपीज भी रिसीव नहीं हुआ है अभी, और उसके बाद भी कुछ लोग अपनी नौकरी से रिजाइन दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। गलत तो कर ही रहे हैं वो। हाँ, और इसके अलावा रिंकू, जॉन पैसिव के ग्रेट लीडर हैं, इंडियन ग्रेट लीडर है, उन्होंने एक बात को और बोला है आज की वीडियो में उन्होंने, कि जो भी ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर हैं, कुछ फाउंडिंग मेंबर्स क्या थे रिंकू, जिन्होंने ओ कनेक्ट के पैकेज को अलग तरीके से सब्सक्राइब करा है। जैसे उन्होंने बताया कि एक फाउंडिंग मेंबर था, उन्होंने क्या करा, उनकी एक किराना की दुकान है। ठीक है, तो उनके अच्छा। पास क्या था, उनके पास कार्ड नहीं था ओ कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब करने के लिए, उनके पास अपना खुद का कार्ड नहीं था। तो उनकी शॉप पे एक कस्टमर आता है, तो उस कस्टमर को बोलते हैं कि आप मेरा ओ कनेक्ट का पैकेज सब्सक्राइब कर दो यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो अच्छा। उस बंदे ने क्या करा, जो शॉप पे जो बंदा आया उसके कार्ड से अपने ओ कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जी। पर जिसके पास वो कार्ड था, वो कार्ड उसका भी नहीं था, वो कार्ड था किसी तीसरे बंदे का। अच्छा। समझा? जैसे रमेश नाम की एक दुकान है, उससे महेश नाम का एक आदमी आता है और वो रमेश नाम के बंदे के कार्ड को सब्सक्राइब कर देता है वो कनेक्ट के पैकेज को, पर वो जो कार्ड था वो किसी तीसरे बंदे का था, वो कार्ड था घनश्याम का। जब अच्छा। उसको पता लगता है कि हाँ यार तेरे कार्ड से ऐसे ऐसे पैसे कट गए, तो वो क्या करता है, कंप्लेंट रेज करता है। और जी, जैसे ही करेगा, वो बिल्कुल करेगा। हाँ, जैसे ही उसने कंप्लेंट रेज करी, तो क्या हुआ, एक चार्ज बैक लगता है कंपनी को। ठीक है, कंपनी पे एक फ्लैग लग जाता है। ठीक है, रेड फ्लैग लग जाता है कि इस तरीके से इस बंदे के साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ है। तो जैसे ही उसने मतलब कंप्लेंट रेज करी, चार्ज बैक करा, तो ऑन पैसिव पे वो फ्लैग नजर आने लग गया। इसमें क्या हुआ रिंकू, इसमें घुमा फिरा के वही बात है कि जो ब्लेम करना पड़ा, जो समस्या का सामना करना पड़ा, वो करना पड़ा ऑन पैसिव को। समझ रहे हैं? तो इस वजह से कुछ उन्होंने बोला है कि हर एक फाउंडिंग मेंबर को, जिन फाउंडिंग मेंबर को ओ कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब करना है और अपना विड्रॉल लेना है, उसका अपना खुद का कार्ड होना चाहिए उस बंदे के पास, उसका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ऑन पैसिव विड्रॉल भी देगा, और विड्रॉल वेल ऑब्वियस आपके खाते में ही देगा, ना कि ऑन पैसिव दूसरे के खाते में देगा। आपको वेरीफाई करेगा ऑन पैसिव, और आपके खाते में ही ऑन पैसिव विड्रॉल देगा। जिस नाम से आपका ओईएस प्रोफाइल है, उसी नाम के बंदे के खाते में ऑन पैसिव विड्रॉल देगा। और यदि आप ओ कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, या आने वाले समय में ओ ट्रैकर को, या और भी जो प्रोडक्ट आने वाले हैं उनको यदि सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आपका खुद का खाता होना चाहिए। समझा? हाँ, तो भाई ठीक घुमा है। फिरा के यही बातें हैं कि 10 दिन का एक्सटेंड कर दिया है, और ऑन पैसिव में यदि आप ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पर रहना चाहते हैं, तो आपका खुद का कार्ड होना चाहिए, खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, आने वाले दिनों में पेमेंट को लेने के लिए भी और नए प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करने के लिए भी। ठीक है। और देखते हैं यार इनको, अभी जैसे 10 दिन का समय और बढ़ा है, तो थोड़ा सा अपने को और इंतजार करना है, और अब ज्यादा समय का इंतजार नहीं करना है, अब इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। माना बिल्कुल नहीं उठाना माना? पड़ेगा भाई सबको मिलके।
हाँ, सबको मिलके एक जो यूनिटी वाली बात होती है ना, कि तुझे पता है कि संगठन में ही पावर है, यूनिटी में ही पावर है, ठीक है। तो यदि मतलब कंपनी यदि ऐसा ही कुछ करती रहती है तो उसके लिए कुछ पॉजिटिव एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बात मैंने तुझे पहले भी बोली थी, आज से 4-5 दिन पहले भी ये बातें बोली थी कि जो ऑन पैसिव के जो ग्रेट सीईओ हैं मिस्टर ऐश मुफारे, उन तक फाउंडिंग मेंबर्स की बातें नहीं पहुंच पाती है कि फाउंडिंग मेंबर्स किस दुविधा में है, किस दुविधा में आके उन्होंने पैकेज को सब्सक्राइब करा है, कर्ज लेके करा है या कैसे करा है। वेल ऑब्वियस, आज यदि मैं इंडियंस की बात करता हूं तो 20-22 हजार रुपए अपनी पॉकेट से निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है, मानता है ना। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है 20-22 हजार रुपए अपनी पॉकेट से निकालना और किसी कंपनी के पैकेज को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब भी सिर्फ इसी वजह से करना कि यदि मैं इस पैकेज को सब्सक्राइब करता हूं तो आने वाले दिनों में मेरे को पैसिव इनकम स्टार्ट होगी। बट अभी तक इसके कहीं भी संकेत नजर आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कि कंपनी अपकमिंग डेज में क्या करने वाली है, क्योंकि कंपनी सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल एक्सटेंड ही कर रही है। तो इसके लिए देखते हैं रिंकू, थोड़ा सा इंतजार और करके देखते हैं। अभी 10 दिन का समय बढ़ा है, तो तेरा 22 फरवरी को आएगा ना तेरा ये। हाँ 22 को आना चाहिए सर। हाँ, तो 22 फरवरी को तेरा आएगा, तो 22-23 फरवरी तक तू एक बार इंतजार करके देख, मैं भी एक बार इंतजार करके देखता हूँ। यदि उसके बाद भी यदि कंपनी डेट को एक्सटेंड करती है, डेट को बढ़ाती है, तो उसके बाद कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, यूनिटी में आना पड़ेगा कि हाँ, क्योंकि यूनिटी में सबसे बड़ी पावर है, ठीक है। और ये जो पावर है ये अपने को ऑनलाइन जरिए ही शो करनी पड़ेगी, ना कि कहीं फिजिकल उपस्थित होना पड़ेगा, समझ रहे। ठीक है। ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपनी बात कहीं से कहीं तक पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए देखते हैं, थोड़ा सा इंतजार और करके देखते हैं कि ऑन पैसिव कब तक डेट पे डेट और टाइम पे टाइम देता रहता है। और यदि कोई पॉजिटिव अपडेट आती है ऑन पैसिव को लेकर तो उसका आपको और मेरे को बेसब्री से इंतजार है मेरे भाई। तो देखते हैं अपकमिंग डेज में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अभी ठीक फिलहाल है यही भाई। है कि तेरा जो पैकेज है वो 10 दिन के लिए बढ़ चुका है। और यदि तू ऑन पैसिव का एक फाउंडर है तो तेरा खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, खुद का कार्ड होना चाहिए ऑन पैसिव के पैकेज को रिसीव करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और अपने खाते में पे आउट लेने के लिए। ठीक है ब्रदर, ओके भाई। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। वैसे ऑन पैसिव में मेरे को नहीं लगता कोई डिफॉल्ट है, कोई कमी है, बट बस यही है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है। उस कम्युनिकेशन गैप को, जो बीच में जो गैप आ रहा है उसको कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा, और उसके बारे में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी ऑटोमेटिक ट्रैफिक को लेकर या ऐसी कोई बड़ी अपडेट अभी तक नहीं आई है मेरे भाई। ठीक है ब्रदर, ऑन ठीक है भाई। पैसिव, जिंदाबाद। ऑन पैसिव जिंदाबाद। ओके ब्रदर।